हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। दिवाली आ रही है क्या? कल दिवाली है। सबके घर में जोर शोर से साफ सफाई हो रही थी। सबने अपने घर को साफ सफाई करके और डेकोरेट कर लिया। सबने फूलों से सजा दिया। कल रात को सब कोई जगमग जगमग दिए जलाएंगे, अपने घर में क्या करेंगे, रोशनी भरेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि केवल घर की सफाई कर लेने से, घर का कचरा साफ कर लेने से घर जब इतना स्वच्छ हो सकता है, इतना सुंदर हो सकता है, तो जब हम अपने मन को साफ करेंगे, मन को स्वच्छ करेंगे, मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो कचरे हैं, उनको बाहर निकाल के फेंकेंगे, तो मन कितना सुंदर हो जाएगा और कितना हल्का लगेगा। जब घर में साफ सफाई करने से भगवान का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी का वास हो सकता है, तो क्या मन को साफ करने से हमारे जीवन में खुशियां नहीं आएगी? हमारा जीवन खराब तो होगा नहीं, जीवन में खुशियां ही आएंगी। इस बात से तो आप भी अवगत हैं। फिर कहने का तात्पर्य ये है कि सब लोग साफ सफाई करके माता लक्ष्मी का इंतजार करते हैं कि दिवाली आ रही है, माता लक्ष्मी आएंगी, सुख समृद्धि आएगी, हमारे घर में ऐश्वर्य आएगा। लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे देखा जाता है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, आलीशान मकान होते हैं, घर होते हैं, भगवान का जो मंदिर होता है, लगता है देखने से अरे वाह कितना सुंदर मंदिर है, कितने भगवान यहाँ पे खुश रहते होंगे। लेकिन उस घर की जो माएँ होती हैं ना, वो किसी कोने में दुबकी हुई सिसकती रहती हैं, सहमी होती हैं। उनको अपने अनुसार बोलने भी नहीं दिया जाता है कि वो अपने मन की बोल सकें, वो अपने मन की कह सकें। अगर वो अपने मन की कुछ कह रही हैं तो उनकी आवाज़ को नीचे कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उन ढंग का भोजन और ढंग का कपड़ा तो उनको नसीब ही नहीं होता। ढंग का बोली भी सुनने को उनके कान तरस जाते होंगे कि उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके पोता नाती ढंग से बात करे, उनको ढंग से बोले, आदर दे, रिस्पेक्ट दे, मान सम्मान दे। जो माँ कभी अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ा करती थी, वो माँ किसी कोने में सिमटी हुई होती है। और बहुत से तो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपने वृद्ध माँ बाप को बोझ समझ के करके वृद्धाश्रम में भेज दिए होते हैं। बताइए यदि ये बात झूठ है, अगर बहुत से लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजते होंगे, तो फिर ये वृद्धाश्रम चल कैसे रहा है, खुला क्यों? उसको तो बंद हो जाना चाहिए। तो केवल रोशनी जला लेने से, दिए जला लेने से, रोशनी घर में फैला लेने से, रोशनी कर लेने से घर में खुशियों का आगमन नहीं होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब आप अपने घर की सफाई किए हैं तो अपने मन को भी साफ करें, अपने अंदर की कुबुद्धि को, कचरे को निकाल करके बाहर फेंकें और अपने माँ बाप से मिलें, उनको समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनको आपसे अच्छी बोली के अलावा कोई अपेक्षा नहीं होती है। किसी महंगे कपड़े, महंगे तोहफे की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपका प्यार उनके लिए सर्वोपरि होता है। जैसे बचपन में आपके माँ बाप आपके लिए सर्वोपरि होते हैं ना, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सर्वोपरि होते हैं। तो अभी भी समय है, अपने घर को माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से रोशन कर लीजिए। अपने घर को अपने माँ बाप की दुआओं से जगमग कर लीजिए, भर लीजिए, उनकी दुआएं अपनी जिंदगी में भर लीजिए, कस के पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए। कहते हैं ना, जिंदगी में कब क्या, कहाँ, किसके साथ क्या होना है किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता। तो भगवान न करे कभी किसी की जिंदगी में कोई खराब समय आए, सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। लेकिन ये आपने सबने सुना होगा, सबके मुंह से कहते हुए कि जहाँ पे दवा काम नहीं आती है ना, वहां पे दुआ काम आती है। तो ऐसा काम कीजिए कि दवा की आवश्यकता नहीं पड़े। दुआओं से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना स्ट्रांग कर लीजिए, ताकि आपका बेस जो है ना वो इतना मजबूत हो जाए कि माँ बाप की दुआएं आपके लिए कवच का काम करें। आपको किसी डॉक्टर की, किसी दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़े। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगर मेरे एक प्रयास से किसी माँ बाप के चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है, तो समझो ये जीवन सार्थक हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि अगर किसी के बेटे की बुद्धि सुधर जाए, वो अपने माँ बाप को अब से भी आदर सम्मान देने लग जाए, उनको उनका हक देने लग जाए, इससे बड़ी और बात क्या ही हो सकती है? इससे बड़ी दिवाली और क्या हो सकती है कि किसी माँ बाप को उनका बच्चा वापस मिल जाए, उसका परिवार वापस मिल जाए।
इस दिवाली में तो यही कामना करती हूँ कि सबके घर में खुशियाँ आएँ। ओके, बाकी सब तो आपकी मर्जी, आप लोग तो खुद ही होशियार हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप इस बात से कितने सहमत हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें, मोटिवेशनल वीडियोज़ आपसे दूर न रह जाए। ओके, बाय बाय, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।